कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे भोजन द्वारा हमारे शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। ठीक, भोजन हम जानते हैं कि जिन पदार्थों को हम जिन खाद्य पदार्थों को हम अंतर ग्रहण करते हैं उसे ही भोजन कहते हैं। और भोजन जो है कैसे हमारे शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि हमारे भोजन के पोषक तत्व। ठीक, यदि पूछा जाए कि हमारे भोजन के पोषक तत्व क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनमें प्रमुख हैं। उनमें कौन कौन से प्रमुख है इसकी बात करेंगे। तो नंबर 1 की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 हमारा वसा है। और नंबर 3 की बात करें तो हमारा प्रोटीन है। और नंबर 4 की बात करें तो हमारा विटामिन है। और नंबर 5 की बात करें तो खनिज लवण। नंबर 5 की हम बात करें तो हमारा आ जाता है खनिज लवण। ठीक, अब हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। अभी तक तो हमने यह जाना कि किन किन तत्वों, तो ये कुछ निम्नलिखित प्रमुख हैं। ठीक, पोषक तत्व जिनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण है। अब हम एक एक नंबर पर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। ठीक, यदि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट अति आवश्यक है। अब इसमें हम यदि बात करें तो इसमें स्टार्च तथा शर्करा कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। शर्करा ये प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है। अब हम इसके प्रमुख स्रोत की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट कैसे प्राप्त होता है। अब हम इसके स्रोत की बात करेंगे तो स्रोत पे हमारा आता है चावल, गेहूं, मक्का, आलू। ठीक, यह जो है चावल, गेहूं, मक्का, आलू, ये इनमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त बात करें तो केला हुआ हमारा, केले में या गन्ना में, ठीक, ये सब गन्ना में आदि, ये सब क्या है, ये सब प्रमुख स्रोत हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे वसा की। अब यदि वसा की बात किया जाए तो वसा का हम लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा से वसा में इसके प्रोटीन की तुलना से, ठीक, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना से वसा में अत्यधिक ऊर्जा मिलती है। ठीक, हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए वसा की भी आवश्यकता है, लेकिन अधिकता भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ उचित मात्रा में ही वसा का होना आवश्यक है। अब यदि बात करें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में वसा, यदि
इसका वसा दुगना मिलती है। ठीक, अब जैसे बात करें कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से यदि 5 कैलोरी ऊर्जा मिलती है तो वह 1 ग्राम वसा से 10 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। ठीक, 10 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। अब यदि इसके स्रोत की बात करें तो इसके स्रोत है मक्खन, घी, तेल हुआ आपका, नारियल का तेल हुआ या सरसों का तेल, ठीक, इसमें बटर भी हुआ आदि। यह सब जितने भी तैलीय वाले पदार्थ हैं इसमें हम कह सकते हैं कि यह सब क्या है, वसा के प्रमुख स्रोत। अब आगे हम बात करेंगे प्रोटीन की। अब यदि प्रोटीन की बात किया जाए तो शरीर की नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए, ठीक, शरीर के नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक, जब कहीं हमारे शरीर में चोट लग जाती है या घाव बन जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए प्रोटीन का होना हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों में बहुत जरूरी है। ठीक, और प्रोटीन मिलता कैसे है, इसके स्रोत क्या है, तो प्रोटीन के स्रोत की बात किया जाए तो मांसाहारी भोजन, ठीक, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों भोजन का होना बहुत जरूरी है। मांसाहारी शाकाहारी। अब मांसाहारी की बात करें तो आपका अंडा हो गया, इसमें मांस हो गया, मछली हो गया, ठीक, मुर्गा हो गया आपका, ये सब क्या है मांसाहारी। और यदि आपके शाकाहारी भोजन की बात करें तो हरी सब्जियां हो गई, हरी सब्जी, आपका दूध हो गया और अनाज हो गया, ठीक, गेहूं चावल जो भी है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का होना बहुत जरूरी है। ये शरीर की नई कोशिकाओं के निर्माण को करने के लिए प्रोटीन का होना शरीर में बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे विटामिन की। अब बात करेंगे विटामिन की, तो विटामिन के हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन की प्रमुख भूमिका लिख सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन की प्रमुख भूमिका है। ठीक, विटामिन की यदि बात करें तो विटामिन में भी बहुत से प्रकार के विटामिन होती है, इसकी चर्चा अगली वीडियो में की जाएगी। जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी हो गया आपका, एक ई हो गया और के हो गया। ये सब विटामिन जो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब इसके स्रोत की बात किया जाए, ठीक, अब इसके हम स्रोत की बात करें तो इसमें दूध हो गया आपका, हरी सब्जियां हो गई, हरी सब्जी, ताजे फल हो गए, ठीक, ताजे फल हो गए, ये सब क्या है विटामिन के प्रमुख स्रोत है। किसी दिन इसकी चर्चा अगले वीडियो में पूरा विस्तार से किया जाएगा। अब हम बात करेंगे खनिज लवण। अब बात किया जाएगा खनिज लवण। यदि खनिज लवण की बात करें तो शारीरिक विकास और स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर को खनिज लवण की बहुत आवश्यकता है। तो लिख सकते हैं शारीरिक विकास या स्वस्थ रखने के लिए, शारीरिक विकास स्वस्थ रखने के लिए खनिज लवण की आवश्यकता है।
खनिज लवण की आवश्यकता है। अब यदि अपने शरीर में खनिज लवण की बात करें तो इसमें आपका हो गया कैल्शियम हो गया, या आयरन हो गया, या आयोडीन हो गया, ठीक, आयोडीन हो गया आदि। ये सब जो खनिज लवण हमारे शरीर में है, यह बीमारियों से लड़ने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं और खनिज लवण का होना शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। अब हम बात करेंगे इसके स्रोत क्या है, कैसे खनिज लवण प्राप्त होते हैं हमारे शरीर में। अब हम यदि इसके स्रोत की बात करें तो स्रोत में आपका हो जाता है हरी सब्जियां, हरी सब्जी, ताजे फल,